राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सार की जय। 121 32 लाख जाप संख्याएं पूरी होने पर विधाता का लेख भी पलट जाएगा, पाप का नाश होगा। सदा यही सोचिए कि भगवान आपके अपने साथ हैं। रात्रि में सोने से पूर्व प्रेम पूर्वक सदैव जाप करो। 1 बरस तक वाणी से जाप कीजिए, 3 बरस तक कंठ से, 3 बरस बाद मन में जाप होता है। बच्चों, जो वाणी जाप कहते हैं, 1 बरस वाणी जाप बताया है इसमें। 1 बरस तक वाणी से जाप, वाणी का मतलब जैसे कि उच्चारण करना होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये, या राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ये सीताराम 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 सीताराम, एक सांस के साथ वाणी होती है। ओम नमः शिवाय, ये हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये इसको कहते हैं वाणी जाप। 1 बरस तक वाणी से जाप कीजिए, 3 बरस तक कंठ से। कंठ का मतलब समझ गए होंगे बच्चों। जैसे कंठ का मतलब ये होता है जीभ को दबा के, जैसे हम बोलते हैं ना, अंदर से, कंठ से, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो आवाज, जैसे मैं बैठी हूं तो मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए। 3 बरस तक, 3 बरस तक कंठ से, एवं 3 बरस बाद मन में, जैसे कि ना जबान से और ना उससे, कुछ भी कार्य करते रहो, मस्त रहो। मनी में भगवान का एक रट, एक देवता का, एक देवी का, या देवी को जप रहे हो तो देवी का, या भगवान का जप रहे तो भगवान का हृदय में, या आपने आपके गुरु ने ये दे रखा हो मंत्र, तो उस मंत्र का आप जाप करते रहो। यम 3 बरस बाद मन में जाप होता है, उसके बाद अजापा स्थिति में आ जाती है। जिस स्थिति में आ जाती हैं 125 125 जिसका जीवन केवल भगवान के निमित्त है, उसे कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह प्रभु भक्ति में बाधक है। 126 भागवत दर्शन पाने के बाद भी जाप करना ना छोड़ें। 127 जीवन के अंतिम श्वास तक जप करते रहिए। 128 कीर्तन के समय संसारिक शुद्ध बुद्ध ना रहे तो विशेष आनंद होता है। 129 समय सदाचार स्नेह यम सेवा, ये गुण सत्संग बिना नहीं आते। 130 भक्ति रहित ज्ञान शुल्क ज्ञान है, शून्य। भक्ति रहित ज्ञान शून्य ज्ञान है, वह मरण समय को विकृत करता है। 131 समय और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। 132 विलासी जीवन भक्तिपूर्ण जीवन का विनाशक होता है।
133 सज्जनता संत मिलन का कारण बनती है। 134 दृष्टि को ऐसी गुण ज्ञान बनाओ कि दोष किसी में नजर ही ना आए। 135 अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। 136 किसी का दोष मत देखें, किसी के पापों का विचार ना करें। पापों का विचार ना करें एवं जबान पर भी ना लाएं। 137 वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक है हृदय परिवर्तन की। 138 मन के अधीन मत बनो, उस पर विजय प्राप्त करो। 139 परमात्मा से मिलना ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, जो सदैव साधारण रहे वह संत है। 140 मन को सुधारोगे तो आप ही संत बन जाओगे। 142 काल मृत्यु अवश्य संभव ही है, उसे याद रखो। 143 त्याग से अलौकिक शक्ति आती है, विषय अपने को छोड़ते हैं तो दुख होता है, किंतु स्वयं आदि समझ बूझकर विषयों का परित्याग करें तो आनंद प्राप्त होता है। 144 प्रभु के साथ मैत्री करनी है तो काम मैत्री छोड़नी पड़ेगी। 145 प्रेम करने योग एक भगवान ही तो हैं। 146 दुख ईर्ष्या का कारण होता है। 147 जो सब प्रकार से सुखी हो गया है वह दीन भाव से प्रभु के आगे नमता नहीं है। 148 दुखित अवस्था में भगवान गुप्त रीति से प्राणियों की मदद करता है। 149 प्रेम एवं वंदन से वेर विरोध की शांति होती है। 150 जिसका स्वभाव सुंदर होता है वह भगवान को अति प्रिय होता है। 151 जगत में किसी को रुलाना मत, खुद ही रो लेना, रोने से पाप नष्ट होता है। 152 बारंबार भगवान का स्मरण करने से भाव शुद्ध होते हैं। 153 वंदन से भगवान बंधन में बंधते हैं। 154 सुबह दोपहर एवं सायंकाल नित्य 3 समय भगवान की स्तुति करें, साथ ही साथ सुख दुख एवं मरण समय में भी स्तुति करें। 155 संसारी जीवों को बार बार जलाता है। 156 रोज प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरी मृत्यु के साथ आप जरूर आइएगा। 157 अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पण कर दीजिए।
158 देह वासना के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होता है। देहा वासना के समय 159 ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति अनुपम है। उन प्राणियों की स्तुति को अनुपम है, उन प्रामाणिक स्तुति को करना चाहिए। 160 मानव जीव की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। जिसका जीवन सुधरा हुआ है उसी की मृत्यु भी सुधर जाती है। मृत्यु तब सुधरती है जब प्रत्येक क्षण सुधरता है। जीवन उसका सुधरता है जिसका समय सुधरता है। जो समय का मूल्य जानता है, क्षण क्षण और कण कण का सदुपयोग कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ वह सृष्टि नहीं, वहाँ मैं ही मैं हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवार्य वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझे परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही हैं, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्र में राहु की भांति, जो मेरी अतीत नहीं होती। इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंच भूतर चित्त छोटे बड़े शरीर में आकाशदी प्रपंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और प्राणियों के शरीर की दृष्टि में मैं आत्मा के रूप से प्रवेश किया हुआ हूँ, और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट से नहीं भी हूँ। वह ब्रह्मा नहीं। इस प्रकार निषेध की पदंती से, और यह ब्रह्मा है, इस अनय की प्रवृत्ति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र चिंतन है। वह ही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उसे केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देवकी देवों के पास कृष्ण मुस्कुराए रे, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए रे। देवकी देवों के पास कृष्ण मुस्कुराए रे, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए रे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।